सभी साथियों का जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वायुमंडल के बारे में और इसमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो मेन आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की और उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज सबसे पहले वायुमंडल की संरचना के बारे में। हम सबको मालूम है कि जो वायु की संरचना होती है उसकी 5 परतें होती हैं। कितनी होती हैं? 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे जो निचली परत की पहले बात करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। इन सब मंडलों की बात करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको इसको कैसे आपके याद रहेगा और इनके जो फैक्ट हैं, इनका यूज़ क्यों होता है, इनके बारे में भी आपको जानकारी कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम लेके आते हैं ट्रिक को। इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, एक बार पढ़िएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखिए क्या है कि अब वृक्ष असम में वायुयान में आज पढ़ने आया और ऊपर से हाइड्रोजन बम लाया। ठीक है, हाइड्रोजन बम का नाम तो सुना ही ना आपने। तो अब वृक्ष, देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ट्रिक का जो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रिक है उसको थोड़ा सा विस्तार में कर देंगे। और आप सबसे पहले इस ट्रिक को इतने फॉर्म में हम पहले पढ़ेंगे इसको। ठीक है, असम या किसी का नाम मान लीजिए। अब जो वृक्ष है किसी का नाम है, असम से वायुयान में आज पढ़ने आया। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर। तो अब वृक्ष असम, देखो सबको अलग अलग कर लिया, आ बा वा छा आ सा मा, सबको अलग अलग कर लिया। अब की बात करेंगे कि इस मंडल में आखिर होता क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। आ से आंधी, बा से बादल। ठीक है, इसमें आंधी भी आती है और बादल का भी मूवमेंट होता है। वृक्ष में वा और छा, वा से वृक्षा और छा से किसकी बात चल रही है? यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात चल रही है। आ सा मा, अधो और संवहन मंडल। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम इस मंडल में आपको ये भी बताएंगे कि इनके और भी क्या नाम होते हैं, इनको और भी हम किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे ये जो क्षोभ मंडल आपका दे रखा है, इसके अन्य नाम क्या है हमारे? अधो और संवहन मंडल। अब देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट को जरा ध्यान से देखिए कि इस फैक्ट में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं हम लोग ये वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। सब ठीक है, सबसे नीचे वाली परत है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिखाया है, इस सबसे नीचे वाली परत है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। ठीक, इसमें क्या क्या होता है वो देखिए जरा आप। इसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये जो बस इनकी जो किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, ये जो ध्यान रखना एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं। क्षोभ मंडल तापमान की गिरावट की दर कितनी है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना होता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस पे। ये ध्यान रखना है कि जब मीटर में बात करें तो उसकी जो सेंटीग्रेड में चेंज वैल्यू होगी और किलोमीटर में बात करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है, जैसे मैंने आपको बस ट्रिक के माध्यम से समझाया था। और इसका और फैक्ट क्या है, इस मंडल का संवहन मंडल कहते हैं, ये मैंने आपको अभी उसमें समझाया, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को क्या कहते हैं हम लोग? अधो मंडल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके एक्स्ट्रा नाम भी हमेशा ध्यान रखना, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समताप मंडल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसमें क्या है, वही जो ट्रिक चल रही थी अभी, आधी ट्रिक रह गई है। से वायु में कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने अब वृक्ष असम से बात कर ली। अब कितनी रह गई थी हमारी? अब हम बात करेंगे यहाँ से वायु में। ठीक है, अभी हम इसकी इतनी की बात करेंगे, टुकड़े की। ठीक है, अब हम लोग आ गए यहाँ पे किसमें? समताप में, से वायु में। ठीक है, यहाँ से मतलब क्या है? समताप मंडल है। वायुयान मतलब वायु इसी मंडल में उड़ते हैं। जो आप प्लेन से सफ़र करते हो आप लोग या कहीं जाते हैं तो वो इसी मंडल में हमारे उड़ते हैं। किसमें? समताप, मतलब समान ताप होता है यहाँ पर, इसलिए इसको समताप मंडल बोलते हैं। मे मीन्स होता है मेघ। मेघ में आपको मालूम है क्या होता है? क्लाउड होता है, बादल होते हैं। इसका एक नाम और होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मुलब मेघ। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मदर ऑफ पेर्ल
क्लाउड भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार का मेघ या बादल का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी नहीं मिलेगी, तो इस पॉइंट को आप रख लीजिए और हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसके जो फैक्ट हैं उसको एक बार नज़र मान लीजिए क्या है। वो फैक्ट हमारे कुछ इस प्रकार हैं। समता मंडल वहाँ पे 8 से 18 के बाद चले थे, यहाँ पे क्या होगा 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें जो ताप होता है कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक, समान ताप की बात कर ले तो समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल के कारण, ये सब किसमें होते हैं। इसमें जलवाष्प की कुछ भी ऐसी नहीं होती है, ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, समान ताप रहता है, इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको किसमें मिलेंगी, क्षोभ मंडल में मिलेंगी। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदत दशा पाई जाती है, आपको बता रखा है हमने। समता मंडल की मोटाई ध्रुवों की सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों, मतलब जो बादलों का निर्माण होता है, जिसे मूलाद मेघ, मदर ऑफ पेयर क्लाउड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको ऊपर समझाया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे 2 मंडल की बात हो गई, तीसरे मंडल पे आते हैं हम लोग, ओजोन मंडल। अब उसमें क्या था, हमने जो ट्रिक आपके ऊपर लिखी थी क्या थी कि अब वृक्ष असम हो गया से वायुयान में आज पढ़ने। अब पढ़ने को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पढ़ने, अब हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन की। ठीक है, आज पढ़ने। अब इस टुकड़े को लेके बात करते हैं हम लोग, आज मतलब ओजोन मंडल। ठीक है, और पढ़ने का मतलब देखो मैंने तो ब्रेक कर रखा है 3 फॉर्म्स में। पा मीन्स हो गया परावैज्ञानिक किरणें अवशोषित करती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा आप कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि परावैज्ञानिक किरणें किस में होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ओजोन किरणें। देखिए मैंने यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम भी दे रखा है, आप इसको भी यहाँ से देखकर ले सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं पे दिखाई दे रहा होगा परावैज्ञानिक किरणें दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए आपके। एंड नेक्स्ट जो डा की बात करते हैं कि ठीक है, पढ़ने एड़े। ठीक है, ये जो वर्ड आ रहा है आपका, डाप्सन इकाई मापने की ओजोन परत मोटाई है। ठीक है, हमेशा ये पूछी जाती है कि इकाई को मापते किस में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किस में नापते हैं, डॉप्सन। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी यूनिट के बारे में। इनके फैक्ट भी आप देख लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक बात की थी, हमने बात की थी 8 से 18, 18 से 32। अब हम बात कर रहे हैं 32 से 60 किलोमीटर की। ठीक है, मैंने येलो पॉइंट में कर दिया इसको। ये हमारे मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, जब ओजोन की बात चले तो ओजोन की ही परत पाई जाएगी जो सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। सबसे मेन जो कवच है वो हमारी यही है। ठीक है, जो मेन हमारा मध्य है तो बीच का मीडिएटर है, हर बात को ये एक्सेप्ट करता है। एंड ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो फैक्ट हैं ये जरूर ध्यान से आप पढ़िए। जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, ओजोन परत में CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया था, अभी मैंने बता रखा है आपको। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ओजोन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओजोन के बारे में आपने अच्छे से खूब पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको मैंने एक यहाँ पे डायग्राम मैंने भी एक दे रखा है आपको। ठीक है, तो उसको आप डायग्राम के माध्यम से और उसके माध्यम से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आयन मंडल के बारे में, जिससे वो लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर। हमने ऊपर ट्रिक में आपको बताया था। अब इसके बाद की लाइन हमने कौन सी ली, आया और ऊपर से। ठीक है, आया ऊपर से मतलब आया मीन्स आयन मंडल की बात चल रही है। उप मीन्स हम बात करते हैं उपग्रह संचार इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिसको और ब्रेक करा इन्होंने, र से रडार, रेडियो संचार साधन जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन की सुविधा लॉन्ग एंड शॉर्ट रेडियो तरंग इसी कारण से प्राप्त हो। जैसे कि आप बात करते हैं FM की, इन सब की बात करते हैं। देखिए इसके बारे में भी आपको नीचे बताएंगे। पहले इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 60 से 600 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ये भाग कम वायु दाब और परावैज्ञानिक किरणों द्वारा आयनीकृत मतलब आइसोलेट हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे जो स्थित होती है वो D लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, ये जो
आपको कोडिंग दिखाई दे रही है E1, E2, F1, F2 पर। ये सब कैसी हैं? शॉर्ट रेडियो वेव्स में परिवर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं सैटेलाइट की, इन सब की बात करते हैं, वो इसी मंडल की हम लोग बात करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टॉपिक क्या है? वो है हमारा वायुमंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर, मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो सबसे पहले ट्रिक लिखे आए थे हाइड्रोजन बम का, जो लास्ट में नाम आपका आ रहा है एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा अब वृक्ष असमसक हो गया, से वायु में हो गया, आज पढ़ने आया हो गया, ऊपर से तक अब है हाइड्रोजन बम लाया। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बम की बात करेंगे किसमें हम लोग? जब एक्स्ट्रा की बात करेंगे, एक्सोस्फीयर की बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे, तो देखिए क्या था इसका हाइड्रोजन बम का मतलब। हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम गैस प्रधानता इसमें होती है, और बम मीन्स होता है वायुमंडल। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये था। फैक्ट इसमें क्या क्या है बेटा कि देखिए 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती है, इसकी कोई भी एक लिमिटेशन नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इसमें जो लास्ट है वो है इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रधानता होती है, जो अपने बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया था। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़